नमस्कार दोस्तों। पिछले करीबन 4-5 महीने से मेष राशि काफी ज्यादा जूझ रही है। आपके रिलेशनशिप का मामला हो या फिर आपके स्वास्थ्य के बारे में, करियर के मामले में भी छोटे छोटे उलटफेर आपने देखे होंगे। आपको लगा भी होगा कि जैसे कि आपकी जो राशि है वो साढ़े साथी में आ चुकी है और ये जो परिणाम है वो उसी के फलस्वरूप है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ये जो सभी परिणाम पिछले करीबन 4-5 महीने में आपने देखे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मंगल के कारण आपको मिले थे। हालांकि शनि जो है वो आपके व्यय भाव में आ चुका है, लेकिन शनि के जो प्रभाव परिणाम है वो इतने जल्दी शुरू नहीं होते। वैसे देख रहे तो साढ़े सात ही 7.5 साल तक होती है, और आपकी जो जो साढ़े साथी है वो अभी शुरू हुई है। तो आने वाले 7.5 साल आपको बिल्कुल भी अशुभ नहीं जाएंगे। ये जो बात है मन में अच्छी तरह से डाल लेना। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो भी प्रभाव पड़ना पिछले करीबन 3-4 महीने में आपने देखे होंगे, वो पड़ना थे मंगल की वजह से। मंगल जो आपके पंचम भाव में था, फिर षष्ठ भाव में था। पंचम भाव में जब था वो मंगल केतु की युति थी, और आपके षष्ठ भाव में जो मंगल था वहां पर मंगल और शनि का प्रतियोग था। इस वजह से जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम है, वो आपके लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। और आपके लिए राशि के लिए आप में जो पेशेंस है वो थोड़ा कम होता है। थोड़ी भी परिस्थितियां अगर आपके विरोध में जाती है तो जल्दी जल्दी आप मन में बहुत सारा विचार करते हो, और जो नेगेटिव माइंडसेट है वो तैयार होता है। और इसी का जो परिणाम है वो पिछले करीब 4-5 महीने में आपने देखा होगा। अब जाके ये जो मंगल है वो राशि परिवर्तन करने जा रहा है। 14 सितंबर के बाद यह जो मंगल है, यह मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, और करीबन 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है ये आपके सप्तम भाव में ही भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर आकर फिर से आपके मन में यह दुविधा आ सकती है कि सप्तम भाव में यदि मंगल आ गया तो आपके वैवाहिक जीवन पे ऐसा कोई असर होगा क्या, या फिर वैवाहिक जीवन के मामले में कोई प्रॉब्लम होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसके बारे में बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है वह पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है। तो यद्यपि मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, तो बहुत बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वो आपके लिए लेके नहीं आएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यहाँ पर बाकी की जो बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक होगा, वो आपके लिए थोड़ी सी उलटफेर हो सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम नहीं होगा। आपके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो भी बातें ज्योतिष के द्वारा आपके सामने आती है, थोड़ा सा अगर आप उस पर अमल करो तो जो बातें हैं वो आपके लिए सहज हो सकती है। और बिल्कुल भी मन से ये मलाल निकाल दो कि आपके साढ़े साथी शुरू हो चुकी है और उससे जो प्रभाव है वो आपको मिल रहे हैं। तो जैसे मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा 14 सितंबर के बाद, तो जो वैवाहिक विवाहित व्यक्ति हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपको लग सकता है कि आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। आप में और उनमें जो अनबन है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि ये जो प्रभाव है वो ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर तक का रहेगा। अक्टूबर के बाद मतलब नवंबर से लेकर जो बात है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी। तो थोड़ी सी तू में तो होती ही है, और आपके राशि के लिए ये भी नई बात नहीं है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो भी जल्दी से रिएक्ट कर देती है। बस उसी के परिणाम होंगे, तो ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचना। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे, जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे, उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन इसका भी जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा देखा नहीं जाएगा। देखिए, जहां पर आप काम करते हैं वहां पर आपकी जो पर्सनालिटी है उसके बारे में भी पता होगा कि आप जो है थोड़ा सा आउटस्पोकन हो, छोटी मोटी बातों को लेकर जल्दी से रिएक्ट कर देते हो। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होगी कि देखिए, जो मंगल है वो अष्टम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहा है, और वहीं पर शनि भी तृतीय दृष्टि से देख रहा है, जब जैसे कि शनि जो है वो वक्री हो चुका है। तो ये जो संपूर्ण कालावधि है, मतलब 14 सितंबर से लेकर करीबन 28 अक्टूबर, या फिर संपूर्ण अक्टूबर महीना लीजिए, यहां पर आपको एक बात ध्यान में लेनी होगी, जो है आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आपके जो आर्थिक स्तर है उस पर आपको ध्यान देना होगा। आपके जो खर्चे हैं वो काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। आपकी जो राशि है खर्चे करने के मामले में आगे पीछे नहीं देती, बिंदास खर्च कर देती है। लेकिन जो बात है वो यह जो 1.5 महीना है उसमें काफी ज्यादा देखी जाएगी। अनवांटेड खर्चे जो है वो आपके काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियां है वो थोड़ी आ सकती है। यदि भी पहले किसी स्वास्थ्य की परेशानियों से वो जूझ रही है तो उसकी जो बात है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती है। आपको इस पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा, या फिर देखना होगा जो बातें हैं वो ज्यादा न हो। लेकिन यहाँ पर एक बात काफी अच्छी भी है कि जो व्यक्ति, मतलब जो
मेष राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए जो समय है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। मतलब आप विवाह के बारे में काफी ज्यादा एक्टिव हो जाओगे और आपकी ये जो बातें हैं वो सहज भी हो सकती हैं, क्योंकि जो गुरु आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है वो सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को, आपके सप्तम भाव को देख रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, वो भी आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है अगर आप इसके बारे में कुछ काम करो तो। जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और विवाह करना चाहते हैं, मतलब आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके साथ यदि आप विवाह करना चाहते हो, तो ये जो संपूर्ण 1.5 से 2 महीने हैं वे आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुखदायी साबित होंगे। मतलब जो भी आप काम करोगे उसमें जो बातें हैं वो आपके फेवर में हो सकती है और हो भी जाएगी। मतलब आपका जो विवाह है वो हो जाएगा। और एक जो बात है, ये जो संपूर्ण 1.5 महीना है इससे सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके षष्ठ भाव में जो रवि है वो भ्रमण कर रहा है और आपके व्यय भाव में जो शनि है वो भी भ्रमण कर रहा है, लेकिन वो वक्री है। तो यहाँ पर एक दो बातें हैं जिस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अगर आप पब्लिक पर्सनालिटी हो, मतलब अगर आप समाज में काम करते हो, सामाजिक व्यक्ति हो, तो आपका आपकी जो इमेज है उसको लेकर आपको थोड़ा संभलना होगा। मतलब ऐसी कोई बातें सामने आ सकती है जिस वजह से आपके इमेज को धक्का लगे। ये बातें जान लेना थोड़ी आवश्यक है। उस प्रकार जहां पर आप काम करते हो, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर आपकी जो कॉन्फिडेंशन है वो स्पॉइल हो सकती है। इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो नेचर है, आपका नेचर थोड़ा ट्रस्टवर्दी है। सामने वाले व्यक्ति पर जल्दी से आप विश्वास कर देते हो। आपको इसी बात से थोड़ा सा देखना होगा कि जो ट्रस्टवर्दीनेस है वो थोड़ा कम करना होगा। जो भी बातें सामने आती है उसे काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंटली आपको हैंडल करना होगा। अब यही जो बात है वो यदि आप ध्यान में रखते हो तो बातें जो है वो आपके लिए सहज हो जाएगी। लेकिन ये एक तो बात पक्की है कि पिछले करीबन 3-4 महीने जो भी आप जूझ रहे थे, स्ट्रेस था, मानसिक तनाव में था, थोड़ी बहुत जो शारीरिक व्याधियां थी वो भी आपके लिए थोड़ी हाईलाइट हुई थी, उन सभी बातों से, उन सभी स्ट्रेस से अब आप बाहर निकल रहे हो, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बात होगी। तो दोस्तों ये था मेष राशि के लिए मंगल का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक। उसमें मेष राशि के लिए कौन सी बातें हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।